पिक्चर चालू करो बे। मोदी तुम मेलोनी भाभी लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तुम मेलोनी भाभी की मांग करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तुम मेलोनी भाभी के साथ गुच्चू गुच्चू करो। हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी नमस्ते। छोले खाओ सस्ते, पानी पियो ठंडा, मोदी का मारो डंडा। थैंक यू फ्रेंड्स। भाग रहा है, देखो मोदी भाग रहा है, देश का युवा भाग रहा है, देखो मोदी भाग रहा है। ये झूठ है, झूठ है। हिंदू मुस्लिम सीख किया है, लीक का पेपर लीक किया है, हिंदू मुस्लिम सीख किया है, लीक का पेपर लीक किया है। देश का युवा जाग रहा है, देखो मोदी भाग रहा है, देश का युवा जाग रहा है, देखो मोदी भाग रहा है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। देश का युवा जाग रहा है, देखो मोदी भाग रहा है, देश का युवा जाग रहा है, देखो मोदी भाग रहा है। हिंदू मुस्लिम सीख किया है, लीक का पेपर लीक किया है, हिंदू मुस्लिम सीख किया है, लीक का पेपर लीक किया है। थैंक यू फ्रेंड्स। बीवी छोड़ के गई है, सोच समझ के छोड़ के गई है भाई, अब तक गई होगी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कांग्रेस चलती थी पुरखों से, बीजेपी चलती है मूर्खों से। 2014 से अब तक देश में किस चीज का विकास हुआ है? विकास इसका हुआ, कंगना रावत का हुआ है, इसके अलावा किसी का नहीं हुआ है। एक वो कहता रामविलास पासवान का लौंडा कहता हम बिहारियों के साथ है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। उत्तर नगर में खुलेआम गोली मार दिया, बिहारियों को मुंह से एक शब्द निकली नहीं जमी थी। वो आएंगे नहीं। मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्चियों का रेप हुआ, एम्बुलेंस नहीं मिला, बेचारे तरफ तरफ। ये बिहारियों का विकास करे, दलित लड़कियों का बलात्कार होता है। मुझे अपने आप को कहता मैं दलित हूँ। किस बात का? एक दिन दलित के साथ रह के देखा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये बड़का झुट्टा पार्टी है ये न कुछ करी है न कुछ करेगी। इनके नारे में क्या होता है? कर रहा हूँ जी, करने वाला हूँ जी, करूंगा जी, और होता है हकीकत में कुछ भी नहीं। हम तो कहते हैं कि उनके साथ रहो जो सच के साथ हो, हक के साथ हो। ये क्या कहते हैं? जिस दिन मैं सत्ता से जाऊंगा झोला उठा के चला जाऊंगा। इंदिरा जी का बयान उठा के देखो, जब तक मेरे बदन का एक एक बूंद खून हमारे देश के लिए है। तो सच को पकड़ो। कांग्रेस आज भी चलती है संविधान से, और बीजेपी चलती है हिंदू मुसलमान से। मोदी जी का नारा है अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। तो अंधभक्त बनाना है देश में, तो इसलिए अनपढ़ रखना जरूरी है सबको। थैंक यू फ्रेंड्स। चौथे बच्चे पर 21,000, 5वें बच्चे पर 31,000, और बच्चे की चौथे और 5वें बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। लेकिन आप बच्चे करो। बच्चे तो 5 क्या 10 कर दे बाबा जी, पर लौंडिया भी तो होनी चाहिए। एक काम करो, अपनी लौंडिया भेज दो। दक्ष चौधरी भाई के लिए खड़े नहीं होंगे, इनका समर्थन नहीं करेंगे, तो आज के बाद आप सोचिएगा दक्ष चौधरी जैसे योद्धा सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। भाई कसम से अगर पता हो कि ऐसा योद्धा पैदा होने वाला है तो हम तो पैदा ही ना होने दे। और हम अंधभक्त नहीं, राम भक्त हैं। जिस दिन भाजपा सनातन के विरुद्ध हुई ना, उस दिन विरोध का शंख सबसे पहले हम ही बजाएंगे। तो ये भाजपा का झंडा लेकर के का तुम्हारे मौसा जी नाच रहे हैं? दिल्ली पुलिस को मारने और भारतीय सेना को गाली देने के बाद कोई भी 15 अगस्त को देशभक्ति वाली स्टेटस मत लगाना। हाँ, वो दिख रहा है कि तुम कितना बड़ा देशभक्त हो। पीछे तिरंगा की जगह बीजेपी का सया लटकाई हुई है। छोड़ो, गोमूत्र इकट्ठा करिए और बेचिए। गोमूत्र इकट्ठा करिए, बेचिए 10 रुपए लीटर। 10 रुपए लीटर कौन लेगा? तो ये तो सरकार लेगी, और सरकार लेके बेचेगी किसको? अंधभक्तों को। अच्छा बात नहीं है। पेट्रोल मिलाया जाएगा, अंधभक्तों को बेचेगी। भाई साहब E20 की तरीके से जो है पेट्रोल में मिला करके जो है सरकार उसी को खरीद रही है। उसमें कुछ मिला के E20 की तरीके से जो है उसको बेचे। आप यादव इसीलिए मिलावट वाली बात कर रहे हैं। यादव इसीलिए मिलावट वाली बात कर रहा हूं। उसमें बुराई क्या? उसे इंजन जो है 20 का जो माइलेज देता तो 40 का देगा जो है, गौमूत्र मिलाने के बाद पेट्रोल में जो है। अच्छा इसी के लिए जो है योगी सरकार मोदी सरकार इसकी पूरी प्लानिंग कर लिया है, और उसी हिसाब से इंजन भी बनना शुरू हो गया नितिन गडकरी की कंपनी में। गन्ने का जूस मिलावटी कर सकते हैं तो मूत्र क्यों नहीं? वो बहुत ताकतवर है। मूत्र क्यों नहीं मिलावटी कर सकते ये लोग? इनको पता होना चाहिए कि गौमूत्र से दवाएं भी बनती हैं। इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है। सुनिए, दूसरी चीज, जो सच्चा सनातनी है, मुझे लगा गोमूत्र करना पी लिए तो मैं सच्चा सनातनी नहीं, सच्चा हिंदू नहीं। लेके आइए ससुर। लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल
मौके की तलाश में है। लो जी, मोदी जी ने एक और भेद खोल दिया। जो भी बयान मोदी जी ने दिया वो मोल दिया, और अभी कॉकरोचों से ठीक से छुटकारा मिल भी नहीं पाया। अब युवाओं को दिमागी नक्सल बोल दिया। दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। युवा जाग चुका है, सबकी औकात दिखा के जाएगा। हर एक घोटाले से ये पर्दा उठा के जाएगा। और जब कॉकरोच बोला था तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया था। इस बार लगता है विश्व गुरु का इस्तीफा खा के जाएगा। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी। ये कौन सा जख्म मोदी जी आपने सहला दिया? अंधभक्तों को फिर से चूरन चटाकर बहला दिया। और तिरंगे की सफाई देने में ये बचपिल्ले अभी तक लगे हैं। जवानों के बारे में बोलकर आपने फिर रायता फैला दिया। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं इसीलिए युवाओं के खून खोलते हैं। साहब कुछ भी बोले, अंधभक्त उन्हें सोने में तोलते हैं। और मोदी जी, जुबान पर थोड़ा काबू रखा करो। जवान मरते नहीं कहते, उन्हें शहीद बोलते हैं। थाईलैंड से चलकर आ गए हमारे बीच नेता है, और इनसे ये बात करते क्योंकि इस देश में जो बहुत बड़ी पार्टी है उसके ही नेता है। कैसे हैं सर? Yeah, I'm very fine. That's a lot of problem in this year. क्या नाम हो सर, पहले बताएं मतलब सर। वीर बहादुर छक्का। छक्का लग भी रहे हैं छक्के जैसा। तो मतलब छक्का समझ चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ आपकी जो पार्टी इतनी बड़ी दुनिया की पार्टी कर रहे हैं, वहां भी मतलब थाईलैंड में भी पार्टी बनाए आप लोग? देखिए, थाईलैंड में मैं इस पार्टी को जो है ना, मतलब विश्व स्तरीय पार्टी करना चाह रहा हूँ। तो इस पार्टी को मैं वहां पर प्रमोट कर रहा हूँ थाईलैंड में। मतलब विश्व गुरु तो बन गए हैं, मतलब विश्व स्तरीय। हाँ, विश्व स्तरीय में ले जाना चाहता हूँ। तो बिहार आके कैसा लगा सर आपको? अभी तो बिहार बहुत अच्छा हो गया। पहले आप देखबे करते थे कि चारा घोटाला हुआ है यहाँ पर। अच्छा। तो यहाँ पर जो जंगल राज हुआ, मतलब बिहार में इतना घोटाला हुआ किया गया है सरकार जी, ना, जी। कि हम क्या कांग्रेस को देख लीजिए। कांग्रेस बहुत लूटी है वहाँ। अरे चंदा चोरी कौन किया? मंदिर का पैसा कांग्रेस चुराया। और कौन चुराया? वोट चोरी कांग्रेस किया। तो देखिए, ये चोर वाली पार्टी है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। तिरंगे से जिनको नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, और बापू का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो सर्टिफिकेट देंगे देश में लोगों को गद्दारी का। भाई क्या कहने होते कौन है? ये तो सबसे बड़ी पार्टी होंगे। पार्टी बड़ी होने से देश उनका नहीं हो गया। ये देश 150 करोड़ लोगों का है। ये देश संविधान से चलता है। ये बाबा साहब की सोच से देश चलता है। महात्मा गांधी जी के विचारों से देश चलता है। ये RSS से देश नहीं चलता। मजा आया। ये एक नाम लेके आ गए हैं, दिमागी नक्सल। और अब मैं क्या बोलूं यार, अब आपने मीम्स देख ही लिए। दिमागी नक्सल इन्होंने बनाया, एक घंटे के अंदर दिमागी नक्सल पार्टी बन गई। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। उसके इतने लाखों फॉलोअर आ गए, तो अब ये अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं। अच्छी बात है। इनके कब्र के पे क्या लिखा जाएगा वो भी खुद ही बता देंगे। वो तो लेने के देने पड़ गए। राजस्थानीय समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम गौमूत्र 10 रुपया लीटर खरीदेंगे। बात तो सही है। वही हम समाजवादी पार्टी के लोग आज गौमूत्र बेचने के लिए निकले हैं। यही हजरतगंज चल रहे हैं। जो खरीदने वाले होंगे आए और गौमूत्र खरीदे। भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, गौमूत्र खरीदे। जितना दाम मुख्यमंत्री जी ने बताया है उससे कम दामों में हम समाजवादी पार्टी के लोग गौमूत्र बेचने का काम करेंगे। देखो, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। गोबर उठाने वाले को नीच और गोबर खाने वाले को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा। ये राम को लाया, अपने बाप को लाया। मोदी से पहले राम नहीं था? मोदी से पहले राम नहीं था क्या? मोदी से पहले बहुत आए। अरे मोदी से पहले बहुत आए और चले गए मेरे आगे। मजा आया। समझ गए? ये जुमलेबाज एक नंबर का। मोदी की घरवाली से मेरी कल बात हुई है फोन पर। ये झूठ है, झूठ है। क्या बात है? हमने क्या दुख है बताओ? क्या बात है? कहने के दुख ही है। 7 फेरे हमारे पंडित के आगे 7 फेरे लिए, हमें छोड़ के जंगल में भाग गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ठीक है, एक बच्चा भी इन्होंने नहीं बनाया। एक बच्चा भी नहीं बनाया। बोलते मेरा परिवार, मैं चौकीदार, मोदी की गारंटी। अरे जुमलेबाजी एक नंबर का। हमारे योगी जी जो हैं और मोदी जी हैं, वास्तव में हमारे आज के भगवान हैं, जो जनता को कुछ दे सकते हैं। पत्थरों को पूजने से कुछ मिलने वाला नहीं है। सब कुछ बोल दिया भाई मोदी जी ने, सब कुछ। बचपन में मगरमच्छ के साथ खेला हूँ, मगरमच्छ घर ले आया है। चाय भी बेच ली, भीख भी मांग ली है। वो एक हैबिट है। न्यूयॉर्क भी घूम लिया था
मैं तो वेट कर रहा हूँ वो एकदम से बोले कि एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे जब माउंट एवरेस्ट समिट पे चढ़े उससे मिले थे। स्कूल ठीक करो अभियान से सबसे ज्यादा अंधभक्त परेशान है, क्योंकि इन्हें भी पता है अगर प्राइमरी स्कूल ठीक हो गए और बच्चों को बेसिक शिक्षा अच्छी मिल गई तो अगले जनरेशन में अंधभक्त नहीं मिलेंगे। मोदी वोट चोर है, योगी चंदा चोर है, धर्मेंद्र प्रधान पेपर चोर है, नितिन गडकरी पेट्रोल चोर है, साला चोरों की सरकार है और अनभक्त बोलते हैं कि मारे पापा ईमानदार है। हट।